सोनीपत में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप ये कहेंगे क्या इस तरह हरियाणा नशा मुक्त होगा, क्योंकि सरकार एक तरफ अभियान चला रही है कि हरियाणा को नशा मुक्त करेंगे, लेकिन सोनीपत में शिक्षा के मंदिर में ही नशे की खेती उगाई जा रही है। ये सुनकर आपको अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन यह हकीकत है। सोनीपत की राई में स्थित राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बनाई गई है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन। और यहाँ पर जब कल पुलिस की रेड हुई तो वो मामला निकलकर सामने आया, जिसे सुनकर आप ये कहेंगे कि यहाँ पर खेती कर विद्यार्थियों को किस तरफ ले जाया जा रहा था, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर अफीम की खेती की जा रही थी और एक दो नहीं बल्कि 1000 वर्ग फुट में यह खेती की जा रही थी और 400 पौधे पुलिस द्वारा यहाँ से बरामद हुए हैं। जिसके बाद सीआईए पुलिस यहाँ पे रहने जो काम करने वाले थे संतलाल माली, पिछले 9 साल से इस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि अभी वो कदम आगे बढ़ाएगी, जांच आगे बढ़ेगी, उसके बाद ही मामले में खुलासा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार, मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा, यह यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन का दावा करती है। बड़े से बड़े स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं और शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो यहाँ से कहीं ना कहीं जाते हैं। लेकिन इस तरह का नशा यहाँ पर क्यों परोसा जा रहा था, इस तरह की खेती यहाँ पर करके क्या साबित हो रहा था? क्या किसी अधिकारी को, जो अधिकारी यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, उनको नहीं पता था? और अगर पता था तो क्यों नहीं किसी को बताया गया कि इस तरह की खेती यहाँ पर क्यों की जा रही है? इसी के साथ साथ बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार पुलिस की रेड में 1-2 नहीं बल्कि 400 पौधों का बरामद होना, उखाड़ कर यहाँ से ले जाना, और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात करने का प्रयास किया गया तो मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया गया। लेकिन उन पौधों को क्यों नहीं रोका गया जो नशे की खेती की जा रही थी? सवाल यह भी उठता है कि यह यूनिवर्सिटी जहां पर स्थित है, यहां से महज कुछ मीटर दूरी पर ही सोनीपत कमिश्नर ऑफ पुलिस का ऑफिस है, जहां पर खुद सीपी, उसके अलावा डीसीपी, एसीपी लेवल के अधिकारी बैठते हैं। उनका भी डर यहां पर दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद खेती तो हुई ही, खेती उखाड़ दी गई है, लेकिन दोबारा खेती ना हो ऐसा तो हम नहीं कह सकते। लेकिन इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन का जो भी कर्मचारी अधिकारी, उनकी संलिप्तता से भी मना नहीं किया जा सकता। बहरहाल अब गिरफ्तारी के बाद संतलाल पुलिस के सामने क्या क्या खुलासे करेगा और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। कल शाम के टाइम हमारे को एक गुप्त सूचना मिली थी, जिस पे हमारी क्राइम ब्रांच ने काम किया कि यूनिवर्सिटी के अंदर, राई के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर अफीम के पौधे हैं। तो उसके ऊपर हमने विजिट किया तो हमारी टीम ने जाके देखा तो कुछ वहाँ पे जैसे फूल वगैरह की उसमें एक अफीम के पौधे भी उगाए जा रहे थे। ये अफीम के पौधे करीबन 400 पौधे थे और उनका वज़न जब हमने किया तो 39 प्लस कुछ वेट आया कि तो उनको जो ना ये अफीम बनती है, इनसे अफीम और चूरा पोस्ट ये बनता है। तो उसमें हमने एक अक्यूज़ को जो ना राउंड अप किया है और ये अक्यूज़ है संतलाल पुत्र श्री दयाराम। इसको अभी राउंड अप किया है। ये माली का काम करता था, तो इसको भी पुलिस रिमांड लेके इससे पूछताछ की जाएगी और किसका हाथ है लगवाने में, कौन इसको लगवाता था, कौन इसको यूज़ करता था, ये बाद में आपको सारी बात बता दी। सर कितने सालों से ये कर रहे थे खेती और ख़ास तौर पर किस प्रकार की जानकारी अब सामने आई है? देखो, हम इसको खेती नहीं कह सकते, ये तो एक जो हमारी वैसे छोटे छोटे प्लांट उगा लेते हैं, इस टाइप से उगा रखे थे और अलग अलग जगह उगा रखे थे। ये खेती का कोई पर्पज़ नहीं है, ये अलग अलग जगह उगा रखे थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन इसको पता नहीं था क्या? इसके बारे में जो ये अक्यूज अरेस्ट किया है, अभी इससे पूछताछ होगी तो जो भी आगे खुलासा होगा वो आपको बता देंगे। सर जो अफीम की खेती वहाँ पर हो रही थी उसमें कट लगे हुए थे? हाँ, उसके अंदर कट लगे हुए थे, प्रॉपर अफीम का पौधा है, ये बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है। सर इसका मतलब तो कोई ना कोई विद्यार्थी या टीचर से ले रहा था। ये देखो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इन्वेस्टिगेशन करके बाद में ही आपको बता पाए। सर बीज का कुछ पता चला हो, कौन लेके आया था, किसने उगाई यहाँ पर? ये अभी जो वहाँ पे जो माली था तो उसको अरेस्ट किया है, वो पुलिस रिमांड पे है। वो जो भी बताएगा, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसका भी इसमें हाथ होगा उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। यूनिवर्सिटी वीसी रजिस्ट्रार से पूछताछ नशे के प्रति है, हमारे डीजीपी साहब और सरकार पूरी सख्त हैं, इसको हम सबको अरेस्ट करेंगे। सर राई एजुकेशन सिटी को लेकर पहले भी कई बार इस प्रकार से नशे के मामले आ चुके हैं, एक स्टूडेंट ने भी मामला उठाया था पुलिस तो अब जो एक बार भी इस प्रकार से नशे की जिस प्रकार से ये मिला है पूरा मामला, तो क्या स्टैंड पुलिस का रहने वाला है, क्या कार्रवाई जो है इसमें रहने वाली है? नशे के प्रति सरकार बार बार जागरूक कर रही है और हमने भी नशे के प्रति तकरीबन 200 गांव और कम से कम 100 वार्ड को बिल्कुल नशा मुक्त फ्री किया है।
और हमारे डीजीपी साहब भी नशे के बारे में बहुत ही सख्त हैं। जो जहाँ भी नशा बिकता मिलता है वहाँ पे हम खुद जाके रेड करते हैं। मैं भी लगातार सोनीपत में कई जगह मैंने रेड की है। तो नशा जहाँ भी मिलता है हम सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। इसमें जिसका भी हाथ होगा हम उसको बख्शेंगे नहीं, बिल्कुल आखिर तय तक हम जाएंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर ये इस प्रकार का मामला मिला है। हाँ, अगर जो यूनिवर्सिटी का भी कोई किसी बड़े अधिकारी का भी किसी का भी हाथ हो उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। सर आईजी कार्यालय से 400 मीटर दूरी पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, तो इतनी देरी कैसे होगी पुलिस? देरी का कोई मैटर नहीं होता। ये तो आप लोग भी हो, आप लोग भी घूमते रहते हो वहाँ पे, तो ये तो आप लोगों की उसमें भी कमी रही होगी। सर जहाँ पे पुलिस जब कमिश्नर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है तो तुरंत कार्रवाई। सर जहाँ पर पुलिस कमिश्नर ऑफिस है उसके इर्द गिर्द यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर नशे के सौदागर घूमते हैं चारों तरफ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आप मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं। सर यूनिवर्सिटी के आसपास खुले में कैफे- शराब कैफे- पीते हैं यूनिवर्सिटी के सर, आसपास खुले। कैफे खुले हुए, कैफे में बच्चे स्टूडेंट जो हैं अशोका के हो, वर्ल्ड के हो, एसआरएम के, वहाँ पर बैठ के शाम को दारू पार्टी होती है, रेव पार्टी होती खुले है। में शराब चलती है वो सर। जो आप कैफे हाउस और जो इलीगल तरीके से बनाए हुए हैं वो अभी लास्ट वीक में जो ना वो सारे हटा दिए गए हैं और उन पे पूरी सख्ताई चलती है। अब कोई ऐसा नहीं देखने में मिलेगा। सर, खेती कब से चल रही है जी? खेती कब से चल रही है, कुछ पता चला? ये खेती, ये समझो ये 1.5-2 महीने का पौधा है। ये अभी जो इसकी ग्रोथ है, इतनी बड़ी ग्रोथ है, ये 3-3, 4-4 फुट के पौधे हैं। सर जैसे ही शाम होती है वैसे ही कॉलेजों के पास जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो खुले में नशा करते हुए दिखाई देते हैं, जो भी आसपास की बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं। देखो, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है तो हम सख्त कार्रवाई करते हैं। पुलिस भी जाती है वहाँ पे कंटिन्यू, हमारी वहाँ गाड़ी ERV भी खड़ी रहती है। और जो यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन है उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि भाई इस पे लगाम लगाई सर, जाए। इस यूनिवर्सिटी के बाद क्या नई यूनिवर्सिटी में भी पुलिस जाएगी सर? हाँ, बिल्कुल जाती है। इसमें जैसे कल हमारे पास यूनिवर्सिटी में जो इन्फॉर्मेशन आई तो पूरा प्रशासन, मैं भी खुद गया था, हमारी मैडम भी गई हैं, तो सब ने जाके वहाँ पे विजिट किया है। तो वहाँ के कुलपति से, रजिस्ट्रार से कोई बातचीत हो पाई सर अभी? नहीं, अभी कोई बात नहीं है। अभी तो सिर्फ हमने जो हमारी कानून प्रक्रिया है उसमें ही काम किया। उसको नष्ट कर दिया गया है सर, जो वहाँ पौधे मिले हैं उनको नष्ट किया गया है, क्या किया गया अभी? हाँ, अभी अरेस्ट कर लिया, उसका पुलिस रिमांड कोर्ट सर में बिल्कुल लेके गए। चौकी के साथ में ही ठेके हैं, वहाँ पर बच्चे छात्र जो हैं नशा करते हुए दिखाई देते हैं। शाम जैसे ही ढलती है वैसे ही बच्चे जो हैं वो चौकी के नज़दीक ठेके हैं, वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि शाम को बच्चे जो हैं वो बिल्कुल नशा करते हुए दिखाई देते हैं। देखो, जो इलीगल तरीके से कोई नशा करता है तो उस पर पुलिस बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करती है। कोई भी ऑफेंस होता है तो उसमें पुलिस उनको राउंड अप भी करती है, उनके खिलाफ एक्शन भी लेती है। पीछे भी राय यूनिवर्सिटी में 1-2 स्टूडेंटों के साथ मार पिटाई हुई थी, तो हमने जो ना रातों रात सभी बच्चों को राउंड अप भी किया है, उनको हवालात में भी भेजा है और उनके पेरेंट्स हैं उनको भी इसके बारे में अवगत कराया गया है। पुलिस इस बारे में बिल्कुल अवेयर है, ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। सर आपको नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है उसको भी थोड़ा टाइट होना चाहिए इस मामले में? अब प्रशासन, जो यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है उससे बार बार रिटर्न में भी निवेदन किया गया है और जो स्टूडेंट इस तरह के इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो उनको भी वहाँ से निकालने का आग्रह किया जाए। सर आपने बताया कि सोनीपत शहर के अंदर आपने रेड करके कई नशा करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ समय पहले 16 जो नशा करने वाले लोग थे केवल उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन नशा बेचने वाला एक भी गिरफ्तार नहीं किया गया। वो जो नशा बेचने वाला था, एक लेडीज़ थी, उसको अरेस्ट किया गया है और वो जुडिशल भी रही, 5-6 दिन जुडिशल भी रही और वो फिर उसके जमानत